लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में महान अर्थशास्त्री, कानूनविद, मूर्धन्य लेखक, विलक्षण प्रतिभावान, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा, संविधान शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती संविधान सम्मान दिवस के रूप में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद राम दुलार यादव समाजवादी चिंतक के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य आशा कुमार ने किया। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने, संचालन श्रमिक नेता अनिल कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों ने पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को स्मरण करते हुए उनके विचार से प्रेरणा और उनके कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। समारोह को मुख्य अतिथि SS प्रसाद, संरक्षक उद्याचल यदुवंश कल्याण समिति, डॉक्टर अशोक CB मौर्य, राम प्यारे यादव, जगत राज HL, विद्यार्थी कैलाश चंद्र, डॉक्टर विशन लाल गौड़ ने भी संबोधित किया। समाज सेविका फूलमती यादव ने 24 पुस्तकें भारत के संविधान की गणमान्य विद्वानों व अतिथियों को भेंट किया। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में रमेश भारती, हुकुम सिंह ने गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा, साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व प्रधानाचार्य आशा कुमार जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयांचल यदुवंश जन कल्याण समिति के संरक्षक, सलाहकार, ऑर्गेनाइजर भाई SS प्रसाद जी। समारोह में उपस्थित हमारे गुरु पूर्व प्राचार्य अतर्रा महाविद्यालय, जो संस्कृत के महान दार्शनिक और विद्वान हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी आपके सामने डॉक्टर अशोक जी ने विस्तार से संबोधित किया है और बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। समाज सेविका फूलमती यादव जी और संविधान को विस्तार से बताने वाले भाई इतिहासकार कैलाश जी, भाई चंद्रवली मौर्य जी और मूर्धन्य विद्वान जो थोड़ी ही बात में अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत किए, HL विद्यार्थी जी। सभागार में उपस्थित सभी साथीगण, हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथीगण, मैं सबका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग लगातार जब भी ज्ञानपीठ केंद्र पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है उसे सफल बनाने का काम करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमेशा इस सभागार में हर सभा का संचालन करते हैं हमारे भाई श्रमिक नेता अनिल मिश्र जी। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं यहाँ के गीतकार जो देश प्रेम का गीत सुनाते हैं, भाई हुकुम सिंह जी, राजेंद्र जी, और अभी जो जिन लोगों ने यहाँ पर रमेश भारती जी ने गीत सुनाया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ
उदयांचल जदुवंश जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का और सभी साथियों का जो सदस्य हैं इसमें, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति का, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर इस संस्था का मान बढ़ाया है। सभी ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्यों का भी मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जो लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में अपने विचार रखे और बहुत कुछ बताया है। आज का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर के चरणों में नमन करते हुए संविधान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब का जो मिशन है, एक शायर के शब्दों में, मेरी कश्ती को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक समा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो बाबा साहब ने जो काम किया है, जब हवाएं विपरीत दिशा में थी, पूरा समाज गर्हित अवस्था में था, देश गुलाम था। हम क्यों गुलाम और गरीब हैं, उसका कारण क्या था, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा लेकर समझा था। क्योंकि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगातार 18 घंटे वहाँ के पुस्तकालय में अध्ययन करके सब बातों को समझा था। उन्होंने 2 विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी वहाँ की थी, और कोलंबिया विश्वविद्यालय में तो उनका इतना सम्मान है कि सबसे ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन विश्व का किसी छात्र ने अगर किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की निजी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, जिसमें 33,000 से लेकर लगभग लोग कहते हैं कि 50,000 तक किताबें थी। तो इतना बड़ा विद्वान, जिसने पूरे समाज और देश को उद्वेलित कर दिया। यहाँ पर वक्तन किसी ने कहा था कि अगर वो चाहते तो वो बहुत बड़ा काम करते, बहुत बड़े आदमी रहते और आराम का जीवन उनका परिवार जीता, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर विदेश में उन लोगों के लिए काम किया जो लोग समाज के इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं थे, जिनका कोई इतिहास नहीं था। पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित और हर वर्ग के गरीब लोग, सभी लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया। लोग यह धारणा गलत रखते हैं कि बाबा साहब ने केवल उपेक्षितों और प्रताड़ितों के लिए और शोषितों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब ने कोई दलितों के लिए बनाया था? उन्होंने इसकी स्थापना की, शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि भारत की उन्नति तभी होगी जब एक रिजर्व फंड होगा हमारे पास। तो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, कानूनविद थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गरीबी अज्ञानता के कारण है, अशिक्षा के कारण है। हमें आधी रोटी खानी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, लाइब्रेरी में उनको अध्ययन करवाना चाहिए। आज शिक्षा का और चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो गया है और सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। संविधान पर लगातार चोट हो रही है। हमने इसलिए संविधान
सम्मान दिवस यहाँ पर रखा है बाबा साहब के जन्मदिन पर कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा में खोट है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके मन में मनुस्मृति है और बाहर मनुस्मृति संविधान की बात करेंगे और मन में मनुस्मृति की बात करते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमेशा वर्ग रहे, हम उनके ऊपर राज्य करते रहें, क्योंकि जब ज़्यादा गरीब और अशिक्षित रहेंगे लोग तो उन पर आसानी से अपनी बात मनवाई जाएगी, राज्य किया जा सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इस देश में और बड़े बड़े जो यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं ये उन महान विचारकों के हैं, उन बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उन ऋषियों और महर्षियों के हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि सबसे पहले अज्ञानता को दूर करो, प्रकाश को फैलाओ, तभी जाकर इस देश की गरीबी दूर होगी। पाखंड से, जातिवाद से, वर्गवाद से इस देश की गरीबी कभी दूर नहीं होगी, गरीबी बढ़ेगी। और आज आप देख रहे हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं कि इस देश में लगातार अंधविश्वास, पाखंड फैलाया जा रहा है। पाखंड किसे कहते हैं गुरुदेव को ज्यादा पता है। जो चीज है ही नहीं, जो कभी प्रचलन में नहीं थी और उसे कहना कि ये है, ये पाखंड है। जो है ही नहीं वो कैसे सही हो सकती है। तो हमें ये समझना होगा। और हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, उन्हें ताकत दी। लेकिन हमारी बहनों ने क्या किया कि आज सबसे ज़्यादा पाखंड की शिकार वही हैं, वही सबसे ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कथावाचक हैं, जो बहुत कम जानते हैं, उनके आयोजन को सफल बनाने का काम करती हैं। और वो पोथी लेकर सर पर रखते हैं और वो घड़ा रख करके कलश लेकर चलती हैं। इस व्यवस्था को बाबा साहब ने कहा कि मैंने आप लोगों को गुलामी से मुक्त करवाया था और आप लोग फिर वहीं चली गई। जो सती आपको किया, जो जबरदस्ती आपको आग में धकेल दिया, उन्हीं लोगों के बीच में आप चली गई। तो बहनों को हमारे समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने आपके लिए कितना बड़ा काम किया और आप लोग समाज को उद्वेलित करें। जो मैं तो आप अध्यक्षता कर रही हैं आशा कुमार जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों को तैयार करो, महिलाओं को, और कहो कि आपका उद्धार अपने बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें शिक्षा दिलाने में और बड़ा काम करने में होगा। ये पाखंड फैलाने में, भ्रम फैलाने में, गंगा नहाने में, गंगा नहाए अगर कोई नर तर गए तो मछली क्यों न तैरी जिसका गंगा जी में घर है। तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और हम ये मिशन, ये उद्देश्य है जिसमें आप लोग सारे लोग सहयोगी हैं, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर पाखंड, झूठ और लूट का साम्राज्य रहेगा, जब निर्जलता पूर्वक लूट रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि हम निर्जलता पूर्वक लूट करेंगे और भगवान जी का भजन कर देंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम कितना गंगा जी में नहाओ। अगर तुम लोगों का हक खा रहे हो, लोगों का लूट रहे हो, तो आपको निश्चित तौर पर उसका बदला देना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को जागरूक रहना है और समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को कायम करना है, क्योंकि नफरत, असहिष्णुता और ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का जितना वातावरण इस देश में बन रहा है, ये बनाया जा रहा है। हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश नहीं करते। ये बनाया इसलिए जा रहा है और
जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा, जो पाखंड फैलाया जा रहा, इसलिए फैलाया जा रहा है कि हम उसमें फंसे रहें, उसे देखते रहें कि यहाँ पर जाना है, वहाँ पर, हम इसमें बिजी हैं। वो और जो है विनोद त्रिपाठी कहते हैं ठग जो है लूट लिया गठरी, और हम देखते रह गए। हाँ, तो ये ठग जो है गठरी को लूट रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जरूरत है, और जो वक्ताओं ने बोला है उस पर भी अमल करने की जरूरत है। क्योंकि हम, बाबा साहब ने एक बात बहुत बड़ी कही थी कि मेरी पूजा मत कीजिए, मेरे लिखी हुई किताबों को पढ़िए, मेरे विचार पर चलिए, तब इस देश का उद्धार होगा, जब आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग इस मिशन को आगे बढ़ाने में तन मन से लगेंगे। और धन तो मेरे गुरुजी दे दिए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।